सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, दधी सेवन विधि। दही के सेवन की विधि क्या है, उसके गुण धर्म क्या हैं, इस पर हम विचार कर रहे हैं। आज ये हमारा इस विषय का 5वां पाठ। गत पाठ में हमने दही के बारे में जाना कि आचार्यों ने उस जो दही है उसके 2 भाग बताए। एक भाग स्नेह भाग, मलाई और मलाई से लगता हुआ, जिसे सर कहते हैं। दूसरा भाग उसके अंदर जो जल होता है उसे मस्तू कहते हैं, मंड कहते हैं। उसके भेद, लाभ, ये सब बताए थे। तो मस्तू जो है उसके कुछ गुण और आगे आज हम देखते हैं। क्या कहा कि अवृश्यम, ये तो स्वाभाविक ही है कि जो दही है उसका जो ऊपर का भाग, मलाई का भाग, चिकनाई का भाग, वो वृष्य होगा। वृष्य का मतलब बार बार हम बताते हैं 7वीं धातु को पुष्ट करने वाला, अर्थात पहली धातुएं तो पुष्ट होंगी जो 7वीं को भी पुष्ट करता है। तो ये क्या है, उसका जलीय अंश है। तो जलीय अंश है तो स्वाभाविक है कि उसके अंदर स्निग्धता नहीं है, तो वो वृष्य नहीं होगा। प्रीणनम, जिनकी जठराग्नि मंद होती है, जिनको भूख कम लगती है, रोगी हैं और हैं, उन लोगों को वो गाढ़ा दही, मलाई वाला दही अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? उनके पाचक रस नहीं बनते, जठराग्नि मंद है, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। कौन सा भाग? मलाई वाला। लेकिन ये भाग जो है, मस्तु जो है, ये जो जलीय भाग है इसका, कहते हैं वो उनको प्रीणनम, उसमें रुचि पैदा करेगा, भोजन में अच्छा लगेगा, हर्षित करेगा। सबसे बड़ा जो इसका गुण है, शीघ्रम भिनत्ति मल संचयम, मल संचय। ये लगभग 90% जो मनुष्य हैं आजकल तो, या उससे भी ज़्यादा, उनको तंगी है। क्यों? श्वेतसार खाते हैं, आलू ज़्यादा खा रहे हैं, मैदे की चीज़ें खा रहे हैं, बरी खाटा खा रहे हैं, जितने भी ये सब चीज़ें हैं, ब्रेड है, बिस्कुट है, कितने प्रकार की चीज़ें गिनाऊं, जिन्हें श्वेतसार कहते हैं प्राकृतिक की भाषा में। तो उसके कारण लोगों को कब्ज़ रहती है। कब्ज़ का मतलब क्या है? मल संचय, यानी जो समय पर शरीर जो है वो मल को बाहर फेंके, कोष्ठ की शुद्धि हो, जो नहीं हो पाती। तो ये जो दही का भाग है, तरल भाग है, जिसे मस्तु मंड कहते हैं, जलीय अंश कह लीजिए, ये लेंगे तो क्या होगा? ये मल संचयम भिनत्ति, मल के संचय को भिनत्ति, तोड़ डालता है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, सोच कठिनाई से आती है, रेचक पदार्थ लेने पड़ते हैं, अर्थात जो कब्ज़ को खोलने वाले दवाइयाँ लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मल कठोर आता है, उसके कारण उनको अर्श हो जाती है, जिसे बवासीर कहते हैं, कठोर हो जाता है। तो वो रगड़ खाता है शरीर को, और वह जो फुंसी सी हो गई है उसको रगड़ते ही खून निकलने लगता है, बढ़ता रहता है। तो वो जो कठोरता है मल की, उसका वो तोड़ने वाला है। तो जिनको मल बहुत कठिनाई से आता है, कब्ज़ है, या जिसकी गांठें बन जाती हैं, उनको इस दही के भाग का सेवन करना चाहिए। लिखा शीघ्रम भिनत्ति मल संचयम, ये कहा शीघ्रम भिनत्ति, उसको शीघ्र तोड़ देता है। अब आगे आता है एक, अब आचार्य आगे एक और दही का भेद करते हैं। क्या? गालितम, यानी पहले तो बताया कि मांड वाला, मलाई वाला भाग, दूसरा बता दिया जल वाला भाग। अब ये कहते हैं कि दही को कपड़े में लटका दीजिए और उसका जो जल वाला भाग है वो नीचे निकल गया सारा,
पहले तो क्या था, उस जल वाले भाग में दही भी आ जाता था, ऊपर मलाई वाले भाग में और दही भी रह जाता था, वो भेद थे। अब गालितम, गालितम का मतलब है जिसको निचोड़ा गया है। तो वो जो निचोड़ा है, जो गाढ़ा गाढ़ा ऊपर रह गया है, जिसमें केवल जल ही निकला है या सफ़ेद पानी सा निकला है, कहते हैं वो जो दही है उसके बारे में कहते हैं सुस्निग्धम, स्वाभाविक है, उसमें चिकनाई है। यानी कि वातघ्नम, चिकनाई है तो रुक्षता नहीं होगी शरीर को, वायु का नाश करेगा। फिर क्या कहा, कफकृत, कफ को पैदा करेगा। तो स्वाभाविक है कि दही ही कफ को पैदा करता है, और उसके अंदर जो ऊपर का भाग होगा जिसमें जल निकाल दिया गया है, जिसमें मलाई है, स्नेह सारा है, तो कफ को बढ़ाएगा। तो जो वायु के रोगी हैं, जिनके शरीर में रुक्षता है, जिनकी जठराग्नि बहुत अच्छी है, वो इसका सेवन करें तो उनको जीवन में कभी वायु के रोग नहीं होंगे। गुरु लेकिन भारी है, जिनकी जठराग्नि तगड़ी है वही लोग इसका सेवन करें। जिनकी जठराग्नि मंद है वो इसका सेवन न करें। वो किसका करें, वो जो जल निकल गया है, या ऐसा दही जिसमें जली अंश ज़्यादा है और गाढ़ा अंश जिसका हटा दिया गया है, तो वो लोग जिनकी जठराग्नि मंद है वो करें। लेकिन ये गुरु भारी है। बल पुष्टि कर्म, स्वाभाविक है, स्निग्ध है, गुरु है, तो बल और पुष्टि तो करेगा ही करेगा, शरीर में कफ की वृद्धि करेगा। कफ की वृद्धि का नाम ही तो क्या है, पुष्टि है। रुच्यम, अच्छा लगेगा, जलीय अंश है जिसमें खटाई सी थी, जिसके अंदर कषाय रस था, वो निकल गया, तो ये तो लगभग मलाई से मिलता जुलता ही हो गया ना। मलाई भी मिली हुई है, गाढ़ा भाग है, तो कहते हैं ये रुचिकर है। मधुरम, मधुर है। अम्लता किस में से होती है, जल में ज़्यादा होती है। दही जब जमाएंगे तो अम्ल भाग किस में होगा, जो दही का जलीय अंश है उसमें होता है, तो वो जब निकल जाएगा तो अम्लता और कषायपन भी उसमें था वो कम हो गया, तो मधुर रस ही ज़्यादा होगा इसमें। न अति पित्तकृत, दही जो है पित्त को बढ़ाता है क्योंकि अम्ल होता है, तो क्या कहा, अति पित्तकृत न, ये पित्त को बढ़ाए तोगा, पित्त तो करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। अर्थात जिनको पित्त होता है वो भी इसका सेवन कर सकते हैं। या पित्त की जो ऋतुएं हैं, गर्मी है या शरद ऋतु है, उसमें दही के सेवन का निषेध है। शरद ऋतु का मतलब सितंबर अक्टूबर, आश्विन और कार्तिक, तो उस समय भी जो सेवन करना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि वो गालित दही का सेवन करें, ताकि उसका जलीय अंश निकल जाएगा, उसमें से खटाई निकल गई ज़्यादातर, थोड़ी बहुत बचेगी, उससे आपको पित्त ज़्यादा नहीं होगा। ये गालित। आगे आता है असारम। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कह दिया जाता है कि आप चिकनाई मत खाएं कि हृदय रोग हो जाएगा, जबकि मेरा जो पक्ष है, मैं तो 30-35 साल से कह रहा हूँ, यहाँ करनाल में जब से आया हूँ, लोग कहते थे जी घी खाने से हार्ट अटैक हो जाता है, ये हो जाता है। कुछ चिकित्सक मित्र तो कहते थे बहुत साल, 20 साल पहले ही, डॉक्टर साहब हमारे घर में तो हवन के लिए घी आता है, बस हम देसी घी नहीं खाते। लेकिन अब पश्चिम के वैज्ञानिक डॉक्टर भी कहने लगे घी तो अच्छी चीज़ है। मैं कहता था कि हमारे यहाँ तो आयुर्वेदिक घृतम लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है आयुर्वेदिक घृतम, घी तो आयु है, और एक आप कह रहे हो कि घी खाने से हृदय रोग हो जाएगा, तो वो तो क्या हो गया, आयु का नाश करने वाला हो गया। मैं ये तर्क दिया करता था कि भाई जिसका जैसा शारीरिक श्रम है, कार्य करता है, उसके अनुसार घी उसको लेना चाहिए। तो जिनको लोग मना करते हैं कि नहीं लेना है, तो ऐसे जो लोग हैं वो इस दही का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चिकनाई नहीं होगी। जैसे स्प्रेटा कहते हैं, दूध में से ही निकाल लिया जाता है मलाई, यानी जो दूध है, कच्चे दूध को मशीन के द्वारा उसमें से चिकनाई निकाल लेते हैं। तो वो जो दूध बचता है, या घर में गर्म किया और मलाई अलग हटा दी और उसमें चिकनाई रही ही नहीं, या चिकना भाग कम रहा, तो उसको कहा असारम, अर्थात जिसका सार भाग निकल गया है। दूध का सार भाग क्या होता है, मुख्य भाग क्या होता है, उसमें स्नेह है, चिकनाई। तो असारम, ऐसा दही संग्राही। संग्राही क्यों, उसमें स्निग्धता तो नहीं है, घी तो चला गया, स्नेह तो चला गया, तो ये क्या हो गया, उसके अंदर कषाय रस है। कषाय अनुरसम कहा था दही को, और जब वो निकल जाने के बाद तो कषाय रस बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसमें, अम्ल रस और कषाय रस। उससे क्या होगा,
आपके जो आते हैं, कहते हैं उनके अंदर जो धारण की सामर्थ्य है, जितनी देर खाद्य पदार्थ को उसने धारण करना है उसको वो धारण करके रखती है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको संग्रहणी का रोग हो जाता है, खाया पिया तुरंत अमाशय से पक्वाशय पे, पक्वाशय से छोटी आंत में, आगे आगे से बड़े आंत में, और फिर तुरंत जाना पड़ता है, कुछ तो भोजन के बाद ही जाना पड़ता है शौचालय। तो ऐसे जो लोग हैं उनको असारम, जिसमें स्नेह नहीं है, चिकनाई नहीं है, ऐसे दूध का बनाया हुआ दही उनको सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो संग्राही है। जिनका पेट ढीला रहता है उनको ये ग्रहण करना चाहिए। तो संग्राही का मतलब है खाए पिए को जो हमारा आमाशय, विशेषकर पक्वाशय और विशेषकर छोटी आंत, जिसको पूरे समय तक संग्रह करके रखती है खाद्य पदार्थों को, उसमें से धीरे धीरे पाचन होकर रस लेती रहती है, कहते हैं वो गुण संग्राही कहलाता है। इसमें शीतलम, ये शीतल है। वैसे दही क्या है, गर्म बताया था, लेकिन ये कैसा, इसका गुण कैसा है, असारम, जो बिना सार वाला, बिना चिकनाई वाला ऐसा दही बनाया गया, कहते वो शीतल होता है। वातलम, वायु करेगा, क्योंकि स्नेह की मात्रा तो निकल चुकी, कफ इसमें है ही नहीं, तो गुरु भी नहीं होगा और कफकारक भी नहीं होगा, वृक्ष भी नहीं होगा, तो इसलिए का वायु पैदा करेगा। और कषाय रस रुक्षता का नाम है। कषाय रस क्या करता है, रुक्षता पैदा करता है। तो ये कहता है ये वो भी कर देगा। लघु, पचने में लघु है, क्योंकि सार भाग तो निकल चुका। विष्टम्भी, जो संग्राही होगा, जो वायु कारक होगा, जिसमें क्या होगा, कषाय रस होगा। विष्टम्भी, विष्टम्भी क्या होता है, स्तंभन, जड़ता पैदा करता है, जकड़न पैदा करता है अंगों में। तो इससे जो लचीलापन है, स्निग्धता है, स्फूर्ति है, वो कम होती है इससे, ये कहा। ऐसा दही। दीपनम, अग्नि को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें तो घी आदि नहीं है, रुचि भी लगेगी। गृहिणी रोग नाशनम, संग्राही का तभी मैंने कहा था कि गृहिणी का जिनको रोग है वो दही लें जिसमें कि स्नेह भाग नहीं है। असार दही, इसको कहा असारम दधी। तो गृहिणी का रोग आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है बच्चों को, मैं देखता हूँ जवान बच्चों को, तो उस रोग का ये नाश करने वाला है, ये कहा। अब हम जो है विचार करते हैं कि गाय भैंस और बकरी, इन तीन का दूध हमने विचार किया था। तो अब इनके जो दही हैं उनमें क्या अंतर है, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, अब उन पर विचार करते हैं। सबसे पहले कहा कि देखो, दधनाम अशेषाणाम गव्यम गुणाधिकम। सबसे पहली बात तो ये, अब गाय को माता क्यों कहते हैं, कि माता क्या है, माँ बच्चे का भरण पोषण संरक्षण करती है। तो ये कहा, तो इसलिए माता का, भैंस को माता नहीं कहा, बकरी को नहीं कहा। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों में गाय ही जो है वो माँ के समान हितकारी है। तो क्या कहा, अशेषाणाम दधनाम, जितने भी दही हैं उनमें गव्यम गुणाधिकम, गाय का जो दही है वो गुणों में सबसे अधिक है, सबसे अच्छा है। क्यों अच्छा है, अब देखेंगे। गव्यम दधि विशेषेण स्वादु अम्लम च रुचि प्रदम। गव्यम दधि, जो गाय का दही है वो विशेष रूप से स्वादु होता है, विशेष रूप से स्वादु होता है। अम्लम, अम्ल होता है। भैंस का जो दही है, यानी जिस मात्रा में, जैसे दही के 5 भेद बताए थे ना, मंद, मधुर, मधुर अम्ल, अम्ल, अत्यम्ल, ये अलग अलग भेद बताए थे वहाँ। तो एक ही तापमान पे, एक ही उष्णता में लाए हुए दूध को, चाहे वो गाय का है और चाहे वो भैंस का है, बकरी का है, उनको आप जमाएंगे और फिर उसी समय उसका एक साथ सेवन करके देखेंगे, तो गाय का जो दही है उसमें अम्लता ज़्यादा मिलेगी इनकी बजाय। गाय में भैंस की अपेक्षा ज़्यादा अम्ल होगा। क्यों?
अभी बताया। जो असारम में क्या कहा, दही निकाल लेते हैं तो उसमें कषाय रस, अम्ल रस ज़्यादा हो जाता है। तो गाय वाले में भैंस की अपेक्षा स्नेह की मात्रा, चिकनाई की मात्रा कम होती है। और उसके अपने भी गुण हैं। जैसे ये रसगुल्ले बनाए जाते हैं, जैसे बंगाली रसगुल्ले कहते हैं, वो गाय वाले में ही बनते हैं, भैंस वाले में नहीं बनते। तो उसके अपने जो घटक हैं वो कारण है उसमें। तो जितने भी दही हैं उनमें गाय का जो दही है वो अम्ल होता है। तो कहता है स्वादु अम्लम, वो मधुर भी होता है और अम्ल भी होता है। स्वादु का मतलब स्वाद वाला, अर्थात स्वादु शब्द आचार्य मधुर के लिए प्रयोग करते हैं। वो मीठा और खट्टा दोनों होता है। रुचि प्रदम, रुचि देने वाला है, ये तो सामान्य बात होगी। अब कहते हैं पवित्रम, आने वाले जो दोनों माहिष्यम आजम च, भैंस और बकरी दोनों के दूधों में आचार्य ने पवित्रम शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने पहले ही बताया था गाय का दूध क्या है, मेध्यम पवित्रम, वो मेध्य है, बुद्धि के लिए हितकारी है, मेधा बुद्धि देने वाला है। तो यहाँ ये भी क्या है, पवित्रम। तो गाय का जो दही है वो पवित्र है, भैंस के को पवित्र शब्द नहीं है। और गुण हो सकते हैं उसमें, पुष्टि दे देगा, वृष्य होगा, वायु को नष्ट करने वाला हो सकता है, लेकिन वो पवित्र नहीं है। बकरी के दूध में, बकरी में क्या विशेषताएं हैं, कटु तिक्त निषेवणात्, कटु तिक्त और कषाय इन रसों का सेवन करती है वो। इसलिए क्या है, उसके दूध में औषधीय गुण ज़्यादा हैं, लेकिन वो क्या है, पुष्टि कारक नहीं होता। और कैसा नहीं होता, पवित्र नहीं माना जाता। तो ये पवित्रम जो गुण है ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए गाय को हम माता कहते हैं। इसीलिए पूजा के स्थान पे गाय को, पूजा के समय दूध दही किसका होना चाहिए, गाय का। घी किसका होना चाहिए, गाय का। तो पवित्रम, ये दही पवित्र है। अब है दीपनम। जो गाय का दही है वो दीपन यानी अग्नि को दीपित करने वाला है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसमें अम्ल रस होता है। तो दही स्वाभाविक रूप से अग्नि को बढ़ाता है, शुरू में बताया था। लेकिन भैंस की अपेक्षा इसमें दीपन का गुण ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें स्नेह की मात्रा कम होती है, भैंस में स्नेह की मात्रा ज़्यादा होती है, वो गुरु होता है। हृदयम, हृदय के लिए हितकारी है। तो गाय का जो दही है वो हृदय के लिए हितकारी है। तो इस हृदयम के दो अर्थ हैं, हृदयाय हितम इति हृदयम, हृदय के लिए हितकारी। या हृदयम का मतलब क्या हुआ, जैसे कहते हैं ना कि मुझे खाने का मन कर रहा है, यानी हृदय जिसको चाहे। तो ये दोनों गुण हैं। पुष्टिकृत और पुष्टि करने वाला, ये सामान्य बात है, इसमें कोई बताने की नई बात नहीं है। पवनापहम, ये विशेषता है। पवनापहम का मतलब क्या हुआ, वायु को अपहम दूर करने वाला है, वायु के रोगों को दूर करता है, वायु को नहीं होने देता। उक्तम ददनाम अशेषाणाम, ऐसा उक्तम मानी कहा है। ये भाव मिश्र भाव प्रकाश में कहते हैं उक्तम ऐसा कहा है, अर्थात भाव प्रकाश ने अपने पहले के जो आचार्य हुए हैं, चरक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, वाग्भट्ट हुए हैं, और जो आचार्य हुए हैं, कहते उन सबको पढ़ा। या धन्वंतरी हुए हैं, उनका निघंटु है, और लोगों के निघंटु हैं, उनमें पढ़ा। तो कहते हैं उन्होंने कहा है कि जितने भी दही हैं उनमें सबसे अधिक गुणकारी है ये। अब देखते हैं माहिष्यम, महिषी कहते हैं भैंस को, माहिष्यम दधी, भैंस का दही क्या, सुस्निग्धम, स्निग्धम के आगे सु लगाया। सु का मतलब क्या हुआ कि जैसे ना शोभनम, सुशोभनम, तो अच्छा है, यानी बहुत अच्छा है। तो स्निग्धम का मतलब क्या है, गाय का जो दही था उसमें भी स्नेह चिकनाई थी, लेकिन इससे अधिक चिकनाई इसमें होती है। वो बहुत चिकनाई होगी तो क्या होगा, श्लेष्मलम, कफ पैदा करने वाला है ये। तो जब मैं कफ कहता हूँ तो आप क्या समझें कि शरीर में जलीय तत्व की वृद्धि, यानी रक्त जो है, रस जो है, मांस है, मेद है, उनमें
और अधिक स्नेह भाग की, तरलता की, जिसे हम जलीय अंश कह सकते हैं। जब कफ का मतलब क्या होता है? जलीय अंश। पित्त का मतलब क्या होता है? आग्नेय अंश। और वायु का मतलब होता है रुक्षता। तो वात पित्त कफ जब हम कहते हैं, इसका मतलब ये श्लेष्मलम कफ को बढ़ाने वाला है। कफ का मतलब जिसको खांसी हो गई है, किसी को उस समय जो स्नेह निकलता है गले से, वो नहीं। यहाँ श्लेष्मलम का मतलब है कि शरीर में जिससे स्निग्धता बढ़ती है, उस से आशय है। वात पित्तनुत, अब देखो चिकनाई ज़्यादा है तो शरीर में ये दही खाएंगे तो क्या होगी? स्निग्धता बढ़ेगी। स्निग्धता बढ़ने का नाम ही क्या है? वायु का अभाव है। वायु किसका नाम है? स्निग्धता के अभाव का नाम। और वायु का अभाव किसका नाम है? स्निग्धता की अधिकता। तो वायु को ये नष्ट करने वाला है। और पित्तनुत, अब इसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा है, घी ज़्यादा है, तो घी पित्त को शांत करता है। जिसको गर्मी में देखो पित्त ज़्यादा हो गया है, कोई ऐसी चीज़ खाएगी पित्त की, गर्मी की चीज़, तो कहें इसको घी पिला दो, घी ज़्यादा खिलाइए, घी पिलाइए, तो क्या करता है वो? पित्त से संबंधित जितने विकार हैं उनको वो नष्ट कर देता है। तो भैंस के दूध में चिकनाई है तो दही में चिकनाई है, स्निग्धता है, इसलिए पित्त को दूर भगाता है। स्वादुपाकम, ये क्या है? इसका जो पाक है, पाक का मतलब पचने के बाद अम्ल में परिवर्तित नहीं होता, स्वादु यानी मधुर रस में परिवर्तित होता है। और वहाँ क्या बताया था? स्वादु अम्लम, गाय का जो दही था वो स्वादु भी था और अम्ल खट्टा भी था। और उसका खट्टा था तो उसका विपाक भी अम्ल में होगा। सामान्यतः दही के गुणों में क्या लिखा है? दही अम्ल विपाकी होता है। लेकिन यहाँ क्या क्या, भैंस का जो दही है उसमें स्नेह की मात्रा ज़्यादा है, उसके दूध में मधुर रस भी ज़्यादा है गाय की अपेक्षा। तो इसका जो दही बनेगा वो गाय की अपेक्षा अधिक मधुर होगा, गाय की अपेक्षा कम अम्ल होगा। और जब वो पचेगा तो उसका विपाक भी अम्ल विपाकी नहीं होगा। क्या होगा? स्वादु मधुर विपाकी होगा, ये कहना चाहते हैं। एक बड़ा दोष अब आता है, क्या? अनभिसंधि, ना अभिसंधि है ये दही। क्या है? अभिसंधि। अभिसंधि किसे कहते हैं? जो रस वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियाँ हैं, जोड़ हैं, ओढ़ हैं, इनमें क्या होता है? दर्द होते हैं ना बड़ी आयु में लोगों के, अकड़न आ जाती है, जकड़न आ जाती है, रात को सोए सवेरे उठे तो शरीर रुका हुआ है, पूर्वी हवा चल रही है तो तंगी आ गई। वो क्यों आती है? कि जिनके शरीर में रक्त का प्रवाह पूरा नहीं हो पाता। तो ये जो दही है, इसका दूध था उसमें भी बताया था कि वो भी अभिसंधि था। और दही तो स्वयं में अभिसंधि होता है, और भैंस का दही है तो वो और ज़्यादा अभिसंधि होगा। तो जिनके शरीरों में फुलावट है, मोटापन है, जकड़न है, अकड़न है, जिनके शरीर में स्फूर्ति नहीं है, जिनके घुटने या जोड़ जितने भी हैं, संधियां हैं, उनमें गड़बड़ है, उनको इसका दही नहीं खाना चाहिए। अभिसंधि का मतलब और बढ़ाएगा उस तंगियों को। वृष्यम, स्निग्धता बहुत ज़्यादा है, विपाक भी मधुर है, तो वृष्य तो होना ही होना है, क्योंकि वृष्य किसे कहते हैं? जो सात्विक धातु को बढ़ाता है उसको कहते हैं। गुरु, ये भारी है। गुरु का मतलब पचने में देरी करेगा, क्यों? कि मधुर विपाकी है। क्यों? मधुर रस बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्नेह चिकनाई की मात्रा ज़्यादा है, तो देर से पचेगा। तो जिनकी जठराग्नि मंद है वो भैंस का सेवन न करें। और सबसे बड़ा दोष अश्रदूषकम, रक्त को दूषित करने वाला है। अब देखो वृश्यम है, जिसकी धातु कम है, धातु तो बढ़ा दी, जिसको धातुएं ज़्यादा चाहिए ज़्यादा भी मिल गई, लेकिन वो धातुएं कैसी होंगी? दूषित होंगी। क्यों? रक्त को दूषित करेगा, रक्त के बाद मांस दूषित होगा, मांस के बाद मेद होगी, अस्थि होगी, मज्जा और शुक्र, सब दूषित होंगे। ठीक है, अश्रदूषकम, इसमें बहुत बड़ा दोष है। और इससे पहला दोष क्या था? अभिसंधि था। ये शरीर में जड़ता, अकड़न जकड़न पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, भारीपन पैदा करता है, आलस्य, प्रमाद, तंद्रा करता है, कुछ करने को मन नहीं करता, वो अभिसंधि के कारण है। और तरह तरह के रक्त के विकार होंगे, वो इससे होंगे।
अब आजम दधी उत्तमम ग्राही, अजा कहते हैं बकरी को, आजम दधी बकरी का जो दही है वो कहते हैं उत्तमम ग्राही। ग्राही क्या होता है, पीछे भी बताया था मैंने, असारम दधी में। ग्राही का मतलब है कि जिसकी आंतों में खाए पिए को, अन्न आदि को ग्रहण करने की सामर्थ्य है, वो ग्राही है। और जिसमें वो नहीं होती उनको फिर ग्रहणी का दोष हो जाता है, संग्रहणी का। बार बार भोजन किया, शौचालय जाना पड़ता है, जरा सा कोई तनाव हुआ शौचालय जाना पड़ता है, यात्रा पे जाना है शौचालय जाना पड़ता है। यानी जरा सा मस्तिष्क पर कोई बोझ पड़ा, कोई विचार आया, उनको शौचालय जाना पड़ता है, या कई लोगों को कई बार जाना पड़ता है। इसका मतलब वो जो खाते पीते हैं, आते हैं, उसको पूरा संग्रह नहीं कर पाती, और वहाँ पूरे समय तक खाया पिया नहीं रहेगा तो क्या होगा, शरीर का अंग नहीं बनेगा, वो व्यक्ति कमज़ोर रहेगा। तो आजम दधी उत्तमम ग्राही, ये उत्तम है आंतों के लिए, जिनको ऐसा लघु, पचने में लघु है क्योंकि इसमें स्नेह की मात्रा कहीं भी नहीं आई। देखिए, न मधुर की आई, न मधुर बोला न स्नेह बोला, तो ये लघु है, हल्का है। दोष त्रयापहम, तीनों दोषों को नष्ट करने वाला है। औषधि दृष्टि से बहुत उत्तम है, बकरी का दूध भी और दही भी, तीनों दोषों को दूर करने वाला है। ये कहा गाय का दूध भी, गाय का दही भी अभिसंधि होता है कुछ, भैंस का तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन गाय का अभिसंधि नहीं होता। तो जिनके जोड़ों में दर्द है, शरीर भारी हैं, जिनको वात पित्त कफ कोई भी तंगी है, वो ये करें। जिनको गृहिणी का रोग है वो बकरी के दूध का सेवन करें। जिनकी पाचन शक्ति मंद है उनके लिए हल्का है, बकरी के दही का सेवन करें। वो फिर क्या कहा, सस्यते, इन रोगों में प्रशंसा के योग्य है। श्वास के रोग में, श्वास का रोग कब होता है, जब कफ की वृद्धि होती है, श्वास नली में कफ रुकावट पैदा करता है, तो ये तो कफ पैदा ही नहीं करता। श्वास के रोग में, कास, खांसी में, खांसी भी इसीलिए आती है कि श्वास नली में रुकावट आती है। अर्श, जिनको बवासीर है, पाइल्स है, अर्श का रोग है, उनके लिए उत्तम है ये। क्षय, टीबी का रोग है, जिनके फेफड़ों के रोग हैं उनके लिए बहुत उत्तम है। बकरी के दूध के जो गुण आए थे वहाँ भी ये सारी बातें आई थी, तो ये बहुत गुणकारी। कारशेषु, जो कमज़ोर हैं, खाया पिया पचता ही नहीं है, बहुत मंद शरीर है, कुछ है, बच्चे हैं जिनको कुछ पचता नहीं, उनको बकरी लेके दे दीजिए, बस उनके सारे रोग दूर हो जाएंगे, गृहिणी ठीक हो जाएगी। जो नहीं पचता है ये तो पचेगा ही पचेगा। खाने से शरीर पुष्ट नहीं होता, खाना शरीर का अंग बन जाए उससे शरीर की पुष्टि होती है। आपने क्या खाया ये नहीं, आपने क्या पचाया, ये बड़ी चीज़ है। तो ये कहा कि कहते हैं कि सस्यते, इन रोगों में ये प्रशंसा के योग्य है। दीपनम, और ये दीपन है, ऐसा है ये, अर्थात हमारी जठराग्नि को ये बढ़ाता है। तो मान्य सज्जनों, हमने दही के गुण धर्म पर विचार किया, उसकी सेवन विधि कैसी हो उस पर विचार किया। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, शरीर की अवस्था के अनुसार, ऋतु के अनुसार जैसा आचार्यों ने बताया उसका सेवन करेंगे तो लाभ होगा। तो दधी के जो व्याख्यान हैं वो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।